हमारे खंड परियोजना अधिकारी श्री दीपक महाजन जी से कि वे मुख्य अतिथि जी को बैच लगा के सम्मानित करें। प्लीज जोरदार तालियां। जी प्लीज आए और मैडम कप्तान मैडम को बैच लगा के सम्मानित करें। इसके बाद अधिकारी श्री दीपक महाजन जी को बैच लगा के इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा श्री रोहित शर्मा जी से कि वे आए और हमारे इसके बाद मेरी निवेदन रहेगा श्री इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा रविकांत जी से कि वे हमारे बीच में मेरा इसके बाद तो कार्यक्रम को इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये जो आज हमारा और इस मुहिम के तहत सभी खंडों में बेस्ट एसएमसी को सम्मानित किया जा रहा है। तो अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारे खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी जी से कि वे हमारे मुख्य अतिथि को शॉल पहना के सम्मानित टोपी पहना के सम्मानित करें। प्लीज खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी से सत्कार। इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा खंड परियोजना अधिकारी श्री दीपक महाजन जी से कि वे हमारे
कर्मचारी डाइट व डाइट के बीपीओ साहब और इस मंच पर विराजमान श्री दीप कुमार जी, मैडम जी, इस कार्यक्रम बेस्ट एसएमसी कार्यक्रम में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली एसएमसी कमेटी के सदस्य, चित्रकारी प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने भाग लिया है वो बच्चे, तथा इस कार्यक्रम में श्री अपर प्राइमरी के हमारे बीआरसी श्री मेहता जी, इस कार्यक्रम में जिन अध्यापकों की यहाँ जो अध्यापक यहाँ सेवाएं दे रहे हैं वह जिनका मैं नाम छूट गया हूँ, मैं सभी का इस एसएमसी समारोह में जो सभी का मैं खंड हरदासपुरा की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ कि जिन्होंने इस हमारे कार्यक्रम में भाग लिया है, बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में आने का जो समय निकाला है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। अभी मैं कुछ खंड की ओर से जो हमारी गतिविधि होती है उसके बारे में आपको ज़रा बताना चाहता हूं कि आपको विदित है कि हमारे अध्यापक बंधुओं ने अभी कोरोना काल में, ये एसएमसी वाले सभी को पता है कि कोरोना काल है, हमारे अध्यापक बंधुओं ने अप्रैल से लेकर अपनी सेवाएं दी है और ये भी बहुत पुण्य का काम किया है। जैसे हमारे लोग, हम सब लोग जो थे घर में कोरोना के डर से घर में बैठे हुए थे और हमारे अध्यापक साथी जो है फ्रंट लाइन की तरह जो उन्होंने ड्यूटी दी है, सेवा दी है और मैं उनको भी आज पिछले कल जो है 5500 अध्यापक हमारे हिमाचल में ये जो है कोरोना काल में ड्यूटी दी है, विधानसभा उनका जो है प्रश्न काल में हुआ दिया है कि अध्यापकों ने, तो मेरा फिर अपने अध्यापकों से कहता हूं कि आपने जो है बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा जो हमारे एसएमसी जो सदस्य आए हुए हैं, हमें भी मौका मिला है कई बार एसएमसी जब वर्कशॉप लगती तो मैंने आपके साथ कई एसएमसी के साथ रूबरू हुआ हूँ, तो और ये आपके सहयोग से ही जो है हमारा स्कूल जो सुदृढ़ हो सकता है। जैसे चाहे पढ़ाई में हो, चाहे सफाई में हो, चाहे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में हो, तो आप सब लोगों के सहयोग से ही हम जो है स्कूल को सफल बना सकते हैं। क्योंकि जैसे इसमें एक बात, जैसे हमारे यहाँ स्कूल में आपके ग्रांटें आती है तो उस ग्रांट का जब आप सदुपयोग करेंगे अध्यापकों के साथ मिलकर, सेक्रेटरी के साथ मिलकर, तो हमारे स्कूल का सौंदर्यीकरण होगा, बढ़ता है। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है, मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, कई जगह, सभी जगह तो ऐसा नहीं बोल सकता, कई जगह जो है एसएमसी जो है हमारे साथ सहयोग नहीं करती है। जैसे कई अध्यापकों को हमारे साथ ऐसी भी शिकायतें आई हुई है कि कुछ सभी को बोलो, कुछ होते हैं ऐसे, सभी प्लस माइनस होता है, तो पैसे वगैरह जैसे जबरदस्ती वो पैसे सेक्रेटरी से निकाल लेते हैं और टाइमली वो बिल नहीं देते हैं और फिर जो हमारे अध्यापक जो है उसमें जो है समस्या पैदा हो जाती है। क्योंकि 31 मार्च से पहले जो है इसका यूटिलाइज सर्टिफिकेट जो है हमें सबमिट करना पड़ता है। तो मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ एक होता है उनके, चलो जैसे जैसे हमें समय लगेगा हमसे व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे। कुछ के स्कूल हमारे ऐसे हैं जहाँ जो है अभी कुछ स्ट्रक्चर में जो है जैसे लैट्रिन और दूसरे जो किचन है उसके सुधार की ज़रूरत है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने अपने स्कूलों में जिन पाठशालाओं में जो है शौचालय का व्यवस्था सही नहीं है या किचन की व्यवस्था सही नहीं है, तो उसका जो है आप प्लीज़ सहयोग करें, ताकि क्योंकि यही जो है किचन और शौचालय जो यही बच्चों के जो है बीमारी से दूर रखते हैं। अगर वहाँ गंदगी होगी तो हमारे बच्चे जो है बीमारी से उलझ जाएंगे।
तो ये जो जरूरी चीज़ है। बाकी पढ़ने पढ़ाने का जो कार्यक्रम है वो आपके सहयोग से ही चलेगा, क्योंकि आप हमारे अध्यापकों का सहयोग करेंगे और समय पर उनके साथ जो है वार्तालाप करेंगे, क्या स्कूल में कमी पेशी है, क्या स्कूल में चाहिए। कई जगह ऐसा होता है कि जो हमारी बिल्डिंग जर्जर हालत में है, मैंने खुद कई स्कूलों में देखा है। तो आप अध्यापक तो बेचारे क्या करें, वो स्कूल का काम करें या मतलब उन स्कूलों की मतलब जो बिल्डिंग का पुनर्निर्माण कैसे करवाएं कि बार बार वो चक्कर नहीं लगा सकते। तो आपसे निवेदन है कि जिन जिन पाठशाला होती जो खस्ता हालत है उनका जो है अध्यापकों को सहयोग करें, ताकि उन स्कूलों को हम जो है एक अच्छा स्कूल बनाया जा सके। एक आप कमेटी वाले को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारा मंगला स्कूल है पार, उसमें जो है वो उसका जो है स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय का नाम रखा गया है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में 2 पाठशालाएँ चुनी गई है। जैसे हमारे विधानसभा चंबा में 2 पाठशालाएँ हैं, एक सेंट्रल स्कूल मंगला और एक है सेंट्रल स्कूल प्ल्यूर जो चंबा ब्लॉक में आता है। तो हमारे ब्लॉक में जो है मंगला है। तो अभी हमारे CST ने जो वहाँ कार्य किया है उसकी रोज़ की रिपोर्ट 3 बजे रिपोर्ट हम भेजते हैं उच्च अधिकारी को, और वो डेली का जो प्रोग्रेस उसमें 15 लाख रुपए जो है आया हुआ है। मतलब उसमें ऐसा होता है स्ट्रेंथ की जरूरत होती है बच्चों के नामांकन। तो बच्चों का नामांकन कम से कम जिस स्कूल में 75 से अप होगा उसको जो है उस विद्यालय के ज्ञानोदय विद्यालय में लिया जाता है। तो जैसे मेरे भी कई बार अभी SMC के जगह जगह जो ट्रेनिंग हुआ, मैं गया कई मुझे समय मिला, तो वहाँ पर मैं लोगों को यही प्रार्थना की है कि जहाँ कम है, मान लो कि हम 65 और 70 के बीच में हमारे बच्चे जो है पहुँचे हुए हैं, तो गांव में आपका लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप बाकी गांव वालों को निवेदन करें कि आप पब्लिक स्कूल को छोड़कर जो है पब्लिक स्कूल की ओर भाग रहे हैं, तो अपने स्कूल में आओ और स्ट्रेंथ बढ़ाओ और ज्ञानोदय पाठशाला पाओ। क्योंकि ये तो एक हो गया, हो सकता है अगले साल जो है इस सेशन में जो सेशन आ रहा है, जो बस्ट बैठ गया, अगला सेशन होगा अप्रैल के बाद, तो फिर सरकार जो है एक स्कूल शायद हर ब्लॉक को फिर दे दे। तो मैंने जब बढ़िया कोठी के SMC ट्रेनिंग में मैं वहाँ गया हुआ था, शायद बढ़िया कोठी के तो फर्स्ट क्लास आए हुए हमारे, तो वहाँ गए तो वहाँ मैंने निवेदन किया था इन लोगों से कि आप जो है 70 स्ट्रेंथ वहाँ पर है, तो आप 5 बच्चों या 6 बच्चों 10 बच्चों का प्रबंध आप करते हो वहाँ पर। तो बढ़िया कोठी में अपने DPO साहब से भी और आगे एलिमेंट्री एजुकेशन अपने डिप्टी DO से बात करेंगे कि उस अगला जब इसमें आएगा तो बढ़िया ना ये जो है बढ़िया कोठी स्कूल जो है उसको ज्ञानोदय क्लस्टर विद्यालय में डाला जाए, ताकि वहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ भी है और वहाँ कमरे की भी कोई ऐसी कमी नहीं है। बहुत कमरे वहाँ बने हुए हैं, खाली उसको जो सौंदर्य करना है उसकी ज़रूरत है, 4 दीवारी की ज़रूरत है। तो 15 लाख आएगा तो वो जो है ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, हमारा जो है हमारे DPO साहब आए, उन्होंने अपना जो है विचार रखने हैं। और बाकी ये जो पेपर तो हमारे जो है लगे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं कोरोना काल में कैसे हमारे बच्चे घर घर पाठशाला के थ्रू बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी पेपर हो रहे हैं, उसमें आप लोगों का सहयोग हो रहा है। लेकिन आगे भी अभी जो जैसे पंजाब और गुजरात और अन्य प्रदेशों में जो कोरोना का जो अभी रूप निकल रहा है, नया रूप और मतलब बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है कि आगे भी पढ़ाई में शायद विलम्ब हो बच्चों की। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को जैसे अभी चले हुए हैं घर घर पाठशाला और अन्य गतिविधियों द्वारा जो आप लोगों को आपके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उसी में आप सहयोग करें, ताकि हमारे बच्चे घर बैठ कर भी जो है अपने पढ़ने लिखने के बारे जो है उसमें पीछे न रहें। क्योंकि ये महामारी है, ना जाने अभी तो टीका लगना शुरू हो गया, लेकिन ये तो 1 अरब 35 करोड़ लोगों को टीका लगाना इतना आसान काम नहीं है और उसमें समय लगेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि क्योंकि SMC जो आप जो है सब कुछ हमारे स्कूलों के सब कुछ है, आप ठीक है नहीं कर्णधार है, आप करता धरता है आप मतलब हमारे पाठशालाओं के और बच्चों के, क्योंकि तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जैसे ही आप बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ाओ और
ये जो स्कीम हमारी ज्ञान जो 15 लाख जो है उस पाठशाला को आएगा। नया भवन निर्माण नहीं होता, इसमें नया कमरा निर्माण होगा। 15 लाख उसी पाठशाला में जितने कमरे बने उसी को सौदागर करना है। LCD लगेगी और उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे, LCD द्वारा पढ़ाएंगे और सिर्फ उसमें होगा। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, एक बार फिर मैं प्रिंसिपल डाइट और DPO सर का और सभी आप अतिथियों का मैं तहे दिल से फिर धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने यह समय दिया। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मेरा निवेदन रहेगा ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री दीपक महाजन जी से। DPO डाइट चैम्बर उनके साथ आए हुए DPO साहब, CST सर, हमारे प्राइमरी सभी अध्यापक, SMC के सदस्य, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैंने बड़े विस्तार पूर्वक बताया है कि ये जो SMC का कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक मकसद है सभी को इस बारे में पता चल जाए कि पूरे ब्लॉक के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर, स्कूलों के अंदर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। और उसमें जब हमें ये बात पता चलती है कि कुछ एक स्कूलों में बड़ी स्तर का कार्य हो रहा है, तो उससे बाकी लोगों को भी इसके बारे में कंपटीशन की भावना जो है वो पैदा होती है। उसके अंदर शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल उसमें 100% परिवर्तन आ गया। अभी ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को दी जा रही थी, तो उसमें शुरू में कुछ कठिनाई भी आई, परंतु धीरे धीरे अब हमने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। हमारे अपने विद्यालय के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि हर घर पाठशाला का जो मटेरियल सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया, उसको सुचारू रूप से बच्चों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया गया। अध्यापक बच्चों को बिल्कुल उसी प्रकार से टेस्ट कर रहे थे जैसे क्लासरूम के अंदर बच्चों को कोई टेस्ट दिया जाता है। इंडिविजुअली एक एक बच्चे से ऑनलाइन उनके टेस्ट लेकर उनकी कॉपीज चेक करके उनको उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको बताया जा रहा था। तो अब बच्चे जो है इसमें काफ़ी सक्षम हो गए हैं, काफ़ी उनको जानकारी मिल गई है कि किस प्रकार से मोबाइल के अंदर पढ़ाई जो है की जा सकती है। तो ये प्रयास करने से ही संभव हुआ है और इसमें सभी शिक्षक और आप जो अभिभावक हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने मिलकर प्रयास किया और बच्चों की पढ़ाई जो है बिल्कुल उसको बाधित नहीं होने दिया, उसमें सुचारू रूप से उसको चलने दिया। तो अभी हम सोच रहे थे कि शायद ये समय जो है गुजर गया है और अब पढ़ाई जो है सही तरीके से होने लग जाएगी, परंतु जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र में बड़ी तेज़ी के साथ कोरोना फिर से आ रहा है, पंजाब के अंदर स्कूलों को बंद कर दिया गया है फिर से। तो ऐसे ही थोड़ा डर लग रहा है कि हो सकता है कि इस साल भी काफ़ी समय तक हमें इसी तरह से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो उसमें मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बच्चों को साथ में बैठकर इस पढ़ाई के कार्यक्रम में उनका सहयोग करें।
अभी आजकल एग्ज़ाम चले हुए हैं तो एक समस्या आ रही है, कुछ एक बच्चे जो है वो एग्ज़ाम देने से हिचकिचा रहे हैं, शायद उनकी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं हुई हो, तो पेरेंट्स से निवेदन रहेगा कि वो कोशिश करें बच्चों को किसी तरीके से उसमें एग्ज़ाम में अपीयर करवाएं, क्योंकि एलिमेंट्री क्लासेस तक सरकार ने क्या किया है, 8वीं तक बच्चों को फिर से नॉन रिटेंशन पॉलिसी को फॉलो किया गया। पहले तो ऐसा कहा गया था कि 5वीं और 8वीं के बच्चों को इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो उसको इस समय की नज़ाकत को देखते हुए इस बार फिर से इन दोनों क्लासेस को नॉन रिटेंशन पॉलिसी में डाल दिया गया है कि बच्चे जो है अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे जैसे पहले हुआ करते थे। तो जैसा समय है उसके अनुरूप हमें चलना पड़ेगा, और ये जो कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है हमारे विभाग की तरफ से, उसमें मुझे ये बात अच्छी लगी कि इससे सभी स्कूलों के जो एसएमसीज़ हैं, उनके जो स्कूल प्रबंधन है उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना पैदा होगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार मैं डीपीओ साहब का पुनः यहाँ पे पधारने पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, और सभी अभिभावक जो यहाँ पे समय निकाल कर आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य शिक्षा विभाग की ओर से जितने भी कार्यक्रम कोविड के दौरान चलाए गए, चाहे हर पाठशाला था, व्हाट्सएप क्विज थी, जिसके बारे में मैं ये मानता हूँ कि आप सब लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने एसएमसी की ट्रेनिंग है, हर क्लस्टर में जाके ये ट्रेनिंग करवाई है और हर व्यक्ति से करवाई जा रही है, आपको हमने विस्तार से बताया। तो अब मैं इसके बाद मैं थोड़ा सा वो बता दूँ कि ये पिछले वर्ष भी इस तरह का कार्यक्रम की हमें इंटरवेंशन मिली थी, मगर पिछले साल हम इसको नहीं कर पाए थे क्योंकि कोविड-19 आ गया था और सारे कार्यक्रम बंद हो गए थे। और इस वर्ष जब हमें ये इंटरवेंशन मिली, जब ये काम मिला, तो आपको मैं एक ये बता दूं कि जो बेस्ट एसएमसी को चुनने का एक तरीका हमने रखा है इसमें। एक तो जब हमारे स्कूल खुलते हैं, जब आप लोग उसमें काम करते हैं, इन्वॉल्वमेंट करते हैं सभी प्रकार की इंटरवेंशन में स्कूल में, तो वो एक मानक होता है उसमें आपको अच्छा चुनने में कौन से स्कूल ने अच्छा काम किया। मगर जब ये कोविड-19 के दौरान जब बच्चे हमारे घर पे थे, जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, कुछ तो ऑनलाइन कर रहे थे मगर कुछ ऑफलाइन थे, मगर उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। तो जिन एसएमसी ने उस समय इस काम को किया, उन बच्चों तक पहुंचे जिनके पास कुछ नहीं था, फ़ोन नहीं था। और जब हमारा हर घर पाठशाला कार्यक्रम था या व्हाट्सएप क्विज थी, जब हमने उसका स्कोर देखा कितने बच्चों ने किया, कितने बच्चे हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े, और बड़ी खुशी की बात है कि कई जगह बच्चे हमारे कम जुड़े थे मगर क्विज ज़्यादा कर रहे थे। इसका मतलब कि एक फ़ोन पे 2-2, 3-3 बच्चे इस काम को कर रहे थे। तो ऐसे ही हमने 3-4 जो मानक थे वो इसमें रखे थे इस साल की जो हमारी बेस्ट एसएमसी थी, और उन मानकों के आधार पे ही जो आप लोग आज यहाँ पे चुन के आए हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप पूरे खंड में बोलूँ तो 135 स्कूलों में से आप लोग जो 5 या 6 एसएमसी बेस्ट चुन के आई हैं, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। और हमने कभी जो हमने ट्रेनिंग की है इस साल, तो हर एसएमसी को यही कहा है कि स्कूल प्रबंधन समिति का जो मुख्य बनाने का मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि स्कूल की उन्नति में आप मिलकर काम करें अध्यापक के साथ, और जितनी भी इंटरवेंशन है, जितने भी काम से विभाग द्वारा या समग्र शिक्षा द्वारा हमें मिले हैं, वो आपके द्वारा ही इम्प्लीमेंट स्कूलों में हों। तो ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं हमारे बीच में हमारे जिला मीडिया और कम्युनिटी के कोऑर्डिनेटर मैडम डॉक्टर कविता बिजलवान जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने इंटरवेंशन के बारे में बताएं। परम आदरणीय जिला परियोजना अधिकारी एवं प्रधानाचार्य डाइट स्वरूप चंबा, मुख्याध्यापक श्री नेगी जी एवं और बहुत सारे साथी जिनके नाम उनके हमारे
ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर श्री अश्विनी जी, श्री निराला जी, इस खंड के विभिन्न विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यगण एवं प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन। विद्यालय प्रबंधन समिति का चयन, उनमें से प्रथम द्वितीय स्थान पर कौन आया है या चुनाव किया गया है, ये कार्यक्रम अभी शुरू हुए हैं पिछले वर्ष से। उससे पूर्व यदि हम जाएं तो जो डीपीपी का समय था या सर्व शिक्षा अभियान के दौरान भी इनिशियली हम लोगों ने बाल मेले और मीना उत्सव ऐसी इंटरवेंशंस को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि उस समय हमारा मकसद बच्चों को विद्यालयों तक लाना था और उनको रिटेन करना था। हमारे बच्चे बहुत सारे विद्यालयों से बाहर थे। मीना उत्सव मनाया कि हमारी अधिक से अधिक लड़कियां, बच्चियां जो विद्यालय छोड़ देती हैं या विद्यालय में ही नहीं आती हैं, उनको हमने विद्यालय में लाना था। लेकिन आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जो नामांकन है और जो रिटेंशन है उससे आगे एक कदम और बढ़े हैं, जिसमें अब बात गुणवत्ता की आ रही है। और उसी के मद्देनज़र आज अब इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हुआ है। ये विद्यालय प्रबंधन समिति जो इसके गठन के पीछे की रूपरेखा या इस तरह के कार्यक्रम के पीछे का जो उद्देश्य है हमारा, कि विद्यालय के साथ विद्यालय प्रबंधन समितियां, समुदाय के लोग अधिक से अधिक जुड़े, क्योंकि जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जितनी भी गतिविधियां विद्यालयों के अंदर चल रही हैं, वो जब तक हम विद्यालय के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, विद्यालयों में हमारा आना जाना नहीं होगा, विद्यालय के कार्यक्रमों में हम हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा विद्यालय किसका है और कौन वहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे वहाँ उन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उनके बारे में यदि जानकारी नहीं होगी तो क्या होगा, उसका जो वांछित लाभ मिलना चाहिए वो शायद हम लोग नहीं उठा पाएंगे। अभी हमारे बीपीओ सर यहाँ पे बोल रहे थे ग्रामोदय योजना के बारे में, तो मैं देख रही हूँ कितनी सारी इंटरवेंशंस हैं। अब आप लोग भी यहाँ पे आए होंगे तो आपको पता चला कि इस तरह का भी कार्यक्रम है, इस तरह की सरकार ने कोई योजना चलाई है कि एक विद्यालय के सौंदर्यकरण के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, 15 लाख में हमारा शानदार घर बन जाता है। तो आप सोचिए कि सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से कितने प्रयास किए जा रहे हैं, कितनी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं हमारे बच्चों के उत्थान के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता के लिए। ये तो एक योजना की बात थी। आप आज देखेंगे कि ढेरों योजनाएं हमारे बच्चों के लिए चल रही हैं और हम उनका लाभ उठा पा रहे हैं। आज बच्चों को सरकार मुफ्त किताबें उपलब्ध करवा रही है, बच्चों को भोजन गर्मा गर्म विद्यालय में मिल रहा है, इवन जो यूनिफॉर्म हम उपलब्ध सरकार के द्वारा करवाई जा रही है उसकी स्टिचिंग के भी पैसे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां हैं बच्चों को शिक्षा के प्रति और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, कि हमारा जो दूरदराज के क्षेत्र का भी बच्चा है जो किन्हीं कारणवश पीछे रह गया है, या हो सकता है वो फर्स्ट लर्नर जनरेशन का बच्चा हो जिसके घर से कभी कोई विद्यालय में नहीं गया हो, वो बच्चा भी विभाग की हर एक स्कीम का लाभ पूर्णतः उठा सके। ये जो अभी निराला जी ने बात की कि किस तरह से विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रथम द्वितीय स्थान का जो चयन किया गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर के कि प्राथमिकता जिनको दी गई है, जिन्होंने अच्छा क्विज कंपटीशन में भाग लिया है। क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन क्विज चली हुई थी, हम बेशक घर में थे, लेकिन विभाग की तरफ से और सभी अध्यापकों की टीमों की तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे थे कि घर बैठे बच्चे को जो शिक्षा हम फॉर्मली क्लासरूम में दे रहे हैं वही शिक्षा उसको घर में मिले। और खुशी है कि शिक्षा खंड हरदासपुरा के अध्यापक साथियों ने प्रयास किया, जहाँ पे
ऑनलाइन सुविधा में बच्चे जुड़े थे, जहाँ पे नहीं ये सुविधा थी, जिनके पास मोबाइल नहीं थे, वहाँ तक भी उन्होंने अपना पहुँच बनाने का प्रयास किया है और जिसके अंतर्गत यहाँ पे उन विद्यालय प्रबंधन समितियों का चयन हुआ है। साथियों, इस शिक्षा खंड के साथ क्योंकि मेरा पुराना रिश्ता है, लगभग 13 साढ़े 13 साल मैंने यहाँ पे बिताए हैं और कुछ एसएमसी अध्यापक तो खैर सभी परिचित ही हैं, लेकिन कुछ एसएमसी के भी मुझे पुराने साथी दिख रहे हैं। तो आपने देखा होगा लगातार हमने प्रयास किया है, कोशिश की है कि आप लोगों के साथ जुड़े, जो भी विभाग की या हमारे जो सर्व शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उस समय था, उसकी बात आज तक आप तक पहुंच जाए। और आज समग्र शिक्षा की बात हो रही है, तो इसमें भी एक बार पुनः हम सब लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपने पूरे शिक्षा खंड के बीपीओ, बीईओ, बीआरसीज को हार्दिक बधाई देती हूँ कि आपने बहुत ही लगन के साथ और जिसको बोलते हैं कि डेडिकेशन के साथ इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया है। और हमारे जो भी ये एसएमसी के लोग यहाँ पे आए हैं, उनका सही ढंग से चयन किया है और उसके बाद जो है वो आपने उनका रिज़ल्ट निकाला होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि हम पुनः भविष्य में फिर से मिलेंगे। हमने शिक्षा को आगे लेकर के जाना है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। आप सभी का उसमें पूर्णतः सहयोग रहेगा, क्योंकि बिना आपके सहयोग के कोई भी विभाग, कोई भी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती जब तक जनमानस की सहभागिता नहीं होगी। जब हम उस कार्यक्रम को, किसी भी चीज़ को अपना नहीं मानेंगे, अपना हम तभी मान सकते हैं जब हम विद्यालयों के साथ जुड़ेंगे, विद्यालय में आएंगे तो हमें अपनापन लगेगा, हमें लगेगा कि ये विद्यालय टीचर का ही नहीं है, हम सभी का है। तो जो भी बच्चे क्विज़ में या जो कंपटीशन करवाया गया है उनमें प्रथम द्वितीय स्थान पर रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देती हूँ। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो हमारे एसएमसी के मेंबर्स हैं, हमसे जिला स्तर की पूरे जो उस कार्यक्रम को पूरे जिला में चलाते हैं, वो हमारे बीच में है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो उसको इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूँगा हमारे बीच में जिला कोऑर्डिनेटर एसएमसी श्रीमती सफीना मैम जी से मंच पे आए और विचार। रिस्पेक्टेड ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर, हेडमास्टर, सीएसटी, जो भी यहाँ पर उपस्थित गण हैं, उन सबको मेरा नमस्ते और वेलकम। कि चार्ट जो है ये पिछले साल जो है लिया है एसएमसी का, और मैं अपने डीपीओ सर कम प्रिंसिपल सर का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मैंने उनसे निवेदन किया था कि सर अपने अंडर मुझे थोड़ा सा अनुभव दें ताकि मैं भी कुछ एक्सपीरियंस कुछ गेन करूं। और यही वजह है कि 1-2 समारोह में सर मुझे अपने साथ भी लाए, और यहाँ के बीआरसीसी सर मिरुला सर जी का मेरे को फ़ोन भी आया था, शायद उन्होंने भी मुझे बुलाया। तो मैं आज आप सबके समक्ष हूँ। एसएमसी ये एक ऐसी कड़ी है कि जिसके बिना शायद ही हम स्कूलों की डेवलपमेंट के बारे में सोच सकें। सरकार ने ऐसा क्यों बनाया है? सरकार ने आपको ये अधिकार क्यों दिए हैं? सरकार ऊपर बैठी है, हमारी ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, क्या काम हो रहे हैं, इसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरकार ने एसएमसी के सदस्यों को दे दी है। और ये सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं ये आपको पता ही है, कैसे उसमें प्रेसिडेंट और मेंबर्स जो बनाए जाते हैं, और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल शायद ही इनके बिना चल पाएगा। इनको इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि वो एक फील्ड में क्या हो रहा है, बल्कि स्कूल में ही नहीं, फील्ड में, उस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जहाँ भी वो स्कूल स्थापित है वहाँ पर किन चीज़ों की समस्याएं हैं, किन चीज़ों की कमियां हैं, इन सब के साथ वो विद्यालय में भी अपने बच्चों की समस्याएं लेकर और अध्यापकों के साथ जुड़कर वो अपनी समस्याओं को जो है उजागर कर सकते हैं। ये एक ऐसे पहिए हैं, 2 पहिए, अध्यापक
और एसएमसी मेंबर्स। मैं खाली एसएमसी मेंबर्स ही के नाम नहीं करूँगी, निजी बात नहीं करूँगी। एसएमसी मेंबर्स के साथ पूरा गांव जुड़ा है। एसएमसी मेंबर्स उन लोगों की सारी समस्याओं को लेकर आगे हमारे पास आते हैं, अध्यापक के पास आते हैं। वो खाली 14 या 15 मेंबर्स नहीं है, वो पूरे एक गांव की समस्या है जिसको वो लेकर आगे आते हैं। तो आप लोगों की और भी जिम्मेवारी बन जाती है इस मेंबर्स की कि वो अपनी इस जिम्मेवारी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है निभाए। कोविड-19 में जो आप लोगों ने कर दिखाया उसके हम बहुत ही आभारी हैं और बहुत ही हमें इसमें प्रसन्नता है कि आप लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है ऐसे हालातों में आगे आए और काम किया। आज ये समारोह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किस लिए? क्योंकि आप लोगों ने जो काम किया है आपको उसका रिवार्ड दिया जा रहा है। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा काम करता है, उसको अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक इसी तरह आप लोगों में जिन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है उन्हें जो है रिवार्ड दिया जा रहा है। ये रिवार्ड इसलिए नहीं है, ये रिवार्ड है आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि आप और आगे बढ़ चढ़ कर आएँ और जो भी आपको जिम्मेवारी दी है उन्हें निभाएं। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ़ में ताकत की दवा देते हैं, हर तकलीफ़ में ताकत की दवा देते हैं। और हम सब ने ये कोविड-19 में करके दिखाया, आप सब ने ये कोविड-19 में करके दिखाया। ऐसे हालातों में भी आपने इतना काम किया कि इसी के लिए आज जो है ये फंक्शन जो है दिया गया, बनाया गया आपके लिए, आपको सम्मानित करने के लिए। ये हमें सम्मानित करने के लिए नहीं है, ये आप लोगों को सम्मानित करने के लिए ये फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि आप आज जो फर्स्ट आया है, आज जो सेकंड आया है, आज जो थर्ड आया है, उसे देख के आपको भी प्रेरणा मिले, आप भी मोटिवेट हों कि आप भी जो है आगे काम करें। तो मैं फ़िलहाल जब पिछले साल ड्यूरिंग इसमें हमने EPTM ऑर्गेनाइज़ की थी, उसमें भी आप लोगों ने ऑनलाइन बहुत अच्छा काम किया, उसमें भी हमारी स्टेट लेवल तक बहुत ही प्रेज़ की गई कि चंबा के लोग भी इसमें बड़े आगे बढ़ चढ़ कर जो है काम। EPTM का फर्स्ट फेज़, EPTM का सेकंड फेज़ जो भी किया गया, इसमें अध्यापक और अभिभावक जो भी आगे आए और बढ़ चढ़ कर उन्होंने काम किया है। तो स्टेट लेवल पर इस पर मतलब खुश हुई, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे चंबा के निवासी भी जो है अब आगे आ रहे हैं। तो आप लोगों से फिर से मेरी यही विनती रहेगी कि ये जो समय 2021 जो आ रहा है, इसमें भी आप आगे आएँ, अपने स्कूल की समस्याएँ उनको आप पूरा करें, बच्चों की समस्याएं पूरा करें और अध्यापकों के साथ कदम से कदम मिलाकर जो है आगे आएँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ये आपको प्रेरणा के लिए बोल रही हूँ। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। प्लीज़ आप सब से कहते हैं यही सोचकर आप आगे बढ़ें और हम सब मिलजुल कर एक टीम की भांति जो है काम करेंगे। धन्यवाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि जिला परियोजना अधिकारी को मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण मेरे सामने बैठे हुए हमारे SMEC के सामान्य सदस्य व अध्यक्ष, मंच पर विराजमान अपने ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर दीपक महाजन जी, प्रिंसिपल सनी सेकेंडरी स्कूल क्रियां, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर श्री सतपाल जी, हमारे दोनों BRC अपर प्राइमरी श्री अश्विनी जी, प्राइमरी श्री निराला जी व मेरे साथ आए हुए मेरे डाइट के 2 फैकल्टी मेंबर्स, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए SMC के मेंबर सेक्रेटरी व अध्यापक साथियों व प्यारे बच्चों, कुछ ये जो कार्यक्रम हमारे चले हुए हैं, अब बहुत जगह मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि ये एक नई कड़ी का प्रारंभ हुआ है। तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने पहले भी यहाँ से इस मंच से कहा है
ये कोई नया काम नहीं है। हम इस प्रकार का जो मोटिवेशन कैंपेन है वो कम्युनिटी के अंदर पहले भी चलाते आ रहे हैं, चाहे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट रहे हों, चाहे DPP का रहे हों, चाहे अपना सब शिक्षा अभियान हो, चाहे अपना हमारा ये समग्र शिक्षा अभियान या RMSA का चला हुआ था। कम्युनिटी मोटिवेशन के ये काम पहले भी होते आ रहे हैं, लेकिन मैं इस मंच से आप लोगों को बड़ी खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में मेरे पास जो डाइट के अंदर जो मेरी फैकल्टी है, जो फैकल्टी मेंबर हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, और जो प्लान ऊपर से अप्रूव होकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या हिमाचल सरकार से जो आती है उसकी आगे फर्दर माइक्रो प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से पैसा आया सीधा भेज दिया। तो ये जो हमारा कार्यक्रम आज ये हो रहा है ये भी उस माइक्रो एक प्लानिंग का हिस्सा है। तभी हम आप लोगों के साथ यहाँ पर संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये शिक्षा का जो कार्य है वो 1 वे प्रोसेस नहीं है, ये 2 वे प्रोसेस है। चाहे आप टीचिंग लर्निंग की बात करें, चाहे आप बच्चों की ऑल ऑन डेवलपमेंट की बात करें, जब तक पूरी कम्युनिटी हमारा साथ नहीं देगी तब तक हम इस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए आज आप लोगों के साथ यहाँ पर हमारा मिलना हो रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि बहुत सारा एक्सपोजर जो है हमें जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं हमें मिलता है। SMC एक मुख्य कड़ी है। मुझे याद है मेरा भी 30-35 वर्ष का जो सेवा का कार्य है इस शिक्षा के क्षेत्र में हो चुका है। तो इस प्रकार के जब प्रोजेक्ट हमारे बने थे और इनकी जो एक प्री प्रोजेक्ट एक्सरसाइज होती है, एक जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट आपने बनाना है, उसकी एक प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ होती है कि कोई प्रोजेक्ट आपके विभाग में आएगा, वो कैसे काम करेगा, उसके लिए क्या क्या चुनौतियाँ रहेंगी, ये सारा प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ होती थी। तो उस समय जब प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ चली हुई थी तो मैं भी किसी विद्यालय के अंदर एक ट्राइबल क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा था। तो वहाँ पर एक टीम आई थी, तो उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने पूछा कि भाई हम इस प्रकार का सरकार जो है कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो वो शिक्षा विभाग में लाने जा रही है, आपके क्या विचार हैं? तो आमतौर पर अध्यापक भी यही कहते थे कि जी हम तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें कम्युनिटी का सहयोग नहीं मिलता है। इसी प्रकार के मिले जुले विचार जो थे वो सभी जगह से उस प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में आए, और जब प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस बनी तो उसमें ये चीज़ें तय की गई कि अब जो हमारे ये जो प्रोजेक्ट आए हैं ये कम्युनिटी ओरिएंटेड होंगे, कम्युनिटी सेंटर ओरिएंटेड होंगे। अभी जो भी ग्रांट्स हम आप लोगों को देते हैं, स्कूलों को देते हैं, तो उसमें जब तक हमारी SMC का उसमें रेजोल्यूशन नहीं डलता है तब तक हम उस पैसे को बच्चे के कल्याण के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं। अर्थात कम्युनिटी का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो इस रोल को हम लोगों को समझना है, क्योंकि बच्चे हमारे हैं। बच्चों के लिए ही सरकार कई प्रकार की एक्टिविटीज़, कई प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो स्कूलों के अंदर सरकार ला रही है। तो ये हमारा एक दायित्व बनता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपने जिम्मेवारियों को समझें कि वो जो कार्य है वो कैसे होना है, अच्छे तरीके से वो बच्चे तक वो एक्टिविटी कैसे पहुँचे, ये सुनिश्चित करना है। मैं आमतौर पर बहुत जगह अभी हमारे सभी शिक्षा खंडों में ये कार्यक्रम चले हुए हैं और मुझे सभी जगह लगभग जाने का मौका मिल रहा है। तो उसमें एक चीज़ ये सामने आई है कि हम किस प्रकार से इस शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कौन से इंडिकेटर में हम लोग पिछड़े हुए हैं, और लोगों से ये बातें भी सुनने को आ रही हैं कि कौन सा पक्ष जो है हमारा ये पीछे रह रहा है।
अगर हम पीछे 2 साल अगर पीछे हम झांक कर देखें या 3 साल पीछे हम झांक करके देखें तो एसएमसी में कौन लोग आते थे। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इस कार्यक्रम में आई हुई हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो लोग एसएमसी के साथ जुड़ते थे जो चाहते थे कि मैं ठेका लूँगा, स्कूल का कमरा बनाऊँगा, ग्राउंड बनाऊँगा, टॉयलेट बनाऊँगा, और इस प्रकार की सोच लेकर के लोग एसएमसी के साथ जुड़ते थे। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ थोड़ी चेंज हुई हैं उसमें क्या है कि वो लोग अब जुड़ रहे हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो, उसे सभी सुविधाएं मिलें, इसलिए मैं एसएमसी के साथ जुड़ना चाहती हूँ या जुड़ना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है कि इसकी एक धारणा जो वो बदली है, और इस धारणा को बदलना है हम सभी लोगों ने, क्योंकि अब अगले महीने अप्रैल में हमारा जो एक नया सेशन है वो प्रारंभ होने जा रहा है। तो उसमें नई एसएमसी का गठन होना है। आप लोगों ने भी यही मैसेज आगे देना है, या जो लोग यहाँ पे एसएमसी के लोग बैठे हैं यही आगे आपने प्रचार प्रसार करना है कि वही लोग एसएमसी के साथ जुड़ें, वही एसएमसी में आएँ जो कुछ विद्यालय के लिए करने की कुछ सोच रखते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ कमाने की सोच रखते हो। इस भावना को पूरी तरह से नकारना है, इसको बदलना है, तभी जाकर के हमारा इस शिक्षा का जो हम क्वालिटी वाला जो इशू जिसको लेकर के हम आज काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा हम सफल हो पाएंगे। साथियों, एक बहुत हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हम लोग आज भी उन 112 जिलों जो पिछड़े हैं पूरे देश के अंदर उस पंक्ति में खड़े हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग शिक्षा जगत के साथ जुड़े हुए हैं, और जब इस प्रकार के कार्यक्रम शिक्षा के अंदर कोई और प्रगति लाने के लिए आते हैं तो उस श्रेणी में हमारे चंबा जिला का नाम आता है। इस टैग को कैसे हम हटा पाएंगे, ये हमारे लिए चुनौती है। उस साक्षरता की दर को हम आज दिन तक समाप्त नहीं कर पाए हैं। क्या कारण है? जब हम यूडाइस का डाटा भरते हैं या आप अपने स्कूल का रिकॉर्ड चेक करते हैं या आपका जो एक जिसको हम बोलते हैं इनकैचमेंट एरिया है, आप वहाँ नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं मेरा ये प्राइमरी स्कूल है, इसके अंतर्गत 5 गांव आते हैं, पूरे गांव का आपके पास एक एक जानकारी होती है। मेरे गांव के अंदर तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी स्कूल गोइंग एज है और वो आउट ऑफ स्कूल है। लेकिन फिर भी जब डाटा हमारे पास आता है तो हम ये देखते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जब डाटा जाता है तो वहाँ पर हमारे पास एक लंबी लाइन जो है वो इलिटरेट की सामने आती है। ऐसा क्यों होता है? शायद कहीं ना कहीं हम लोग, जो सरकार ने जो नई नई पॉलिसीज़ दी थी, नए नए कार्यक्रम दिए थे, उन कार्यक्रमों को धरातल तक ले जाने में हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों ने चूक की है। उस चूक को दूर करना है, और उस चूक को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सारा कम्युनिटी से मिलकर के ही हो पाएगा। अन्यथा इस श्रेणी से हम कभी भी निकल नहीं पाएंगे। जिस पेस के साथ बाकी जिले आगे चले हुए हैं, बाकी जिले दौड़ रहे हैं, हम दौड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन उनके बराबर की दौड़ हम नहीं लगा रहे। जो 70 वर्षों से था वही गैप जो है वो आज भी वही मेंटेन है। उसको कैसे खत्म करना है? तो इसके लिए हम सभी को, खासकर हम अध्यापक बंधुओं को, एक मिशन बोर्ड में काम करना पड़ेगा। एक अध्यापक होने के नाते या एक कर्मचारी होने के नाते काम नहीं, बल्कि एक मिशनरी के रूप में उससे हमें काम करना पड़ेगा। तभी जाकर के हम इस गैप को उसको पूरा कर पाएंगे। अन्यथा ये चलती रहेगी गाड़ी इसी प्रकार से। जब दोबारा फिर सर्वे होगा, फिर सरकार केंद्र सरकार सर्वे करेगी, फिर कुछ इंडिकेटर सामने आएंगे और इंडिकेटर में हम लोग तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ वो एस्पायरेशन वाला जो बैकवर्ड डिले वाला जो है हमारा, तो उसमें 8 इंडिकेटर हैं हमारे, उनकी बात मैं आप लोगों से करता हूँ। वैसे आप लोग सभी जानते हैं, तो उसमें हमारे जो 6-7 इंडिकेटर हैं उसमें बहुत बढ़िया है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है,
गर्ल्स टॉयलेट बहुत बढ़िया है, हमारे पास फ्री टेक्स्ट बुक देते हैं हम सभी को, वो भी बहुत बढ़िया है। और जब क्वालिटी की बात आती है तो क्वालिटी में हमारा ये जो वर्ष ये जो हमारा शिक्षा सत्र अब नया साल शुरू हो रहा है, इसे हम एक क्वालिटी एजुकेशन के रूप में, एक चैलेंज के रूप में लें और हम बच्चों की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एक एसएमसी और अध्यापक मिलकर के उसके एक मिशन के रूप में उसमें काम करें, तब जाकर के हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। बच्चा अगर आप बोलेंगे कि मैंने विद्यालय के अंदर दाखिल करवा दिया है और आप ये मान लेंगे कि हाँ बस मैंने बच्चा अपने विद्यालय के अंदर उसको कर दिया है, अब उसका सब कुछ हो जाएगा। यार दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ रहता 18 घंटे में, अब वो 5 या 6 घंटे की छाप जो है वो 18 घंटे में कैसे मेंटेन रहेगी? बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस को रिकैप्चुलेट नहीं करेगी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगी, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो ये कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा यहाँ पर रोल आता है कि वो समय समय पर अध्यापकों के साथ मिलते रहें, अपने बच्चे का फीडबैक लेते रहें, उनकी जानकारी लेते रहें, तो तभी जाकर के इसके अंदर सुधार होना संभव है। विशेषकर जो मातृशक्ति है, मेरा उनसे निवेदन रहेगा, क्योंकि हमारे समाज के अंदर, हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान देश है, लेकिन पुरुष जो हैं वो कोई नौकरी पेशा होते हैं, कोई और मजदूरी वगैरह करते हैं या दूसरे काम धंधों में होते हैं। तो मातृशक्ति से मेरा ये निवेदन रहेगा कि उनकी माँ को अपने बच्चों के साथ ज़्यादा लगाव होता है, तो वो समय निकाल करके जरूर विद्यालय में जैसे जैसे आप समझते हैं हफ्ते में या 2 हफ्ते के बाद जरूर विद्यालय जाएं, अपने बच्चे की जानकारी लें, जो बच्चा जिस अध्यापक के पास पढ़ता है उसके पास मिलें, उनसे बातचीत करें, अपने बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस को जानने का प्रयास करें, तभी जाकर के ये काम जो है ये संभव हो पाएगा। अन्यथा वो फिर पेपरों वाली बात आ जाएगी कि मैं एसएमसी का मेंबर हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे बिना तो अब वो स्कूल का काम चल नहीं पाएगा। ये बात हम उसको ख़त्म करना है, क्योंकि जब तक हम ये सारी चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तो बच्चे का विकास होना संभव नहीं है। एक अध्यापक के सहारे पर ये काम संभव होने वाला नहीं है। मैंने देखा है कि हम बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल या पब्लिक स्कूल में भेजते हैं। अच्छी बात है, भेजो, जो क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहा है, अच्छी गुणात्मक शिक्षा आपके बच्चे को दे रहा है, आप वहाँ पर भेजिए, लेकिन आप ऐसे स्कूल में ना भेजिए जहाँ पर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो आपके पास वो एजुकेटेड अध्यापक हैं और ना ही दूसरी चीज़ें सुविधाएं हैं। क्योंकि आज सरकार बहुत सारा पैसा जो वो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रही है, बहुत सारी सुविधाएं जो है वो बच्चों को दी जा रही हैं, चाहे मिड डे मील की बात हो, जो पौष्टिक मिड डे मील की हम बात करते हैं उसकी बात करें, चाहे यूनिफॉर्म जो 2 साल में देते हैं उसकी स्टिचिंग के साथ देते हैं उसकी बात करें, चाहे फ्री टेक्स्ट बुक की बात करें वो हम देते हैं, चाहे हम स्कॉलरशिप की बात करें। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सरकार समय समय पर करती रहती है। आज एक और केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम जो हमारा चलाया हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। उसके अंतर्गत क्या है कि हमारे जो हमारा जो हिमाचल है उसकी जो एक टैगिंग की हुई है, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध बनाया हुआ है, हमारा केरला के साथ उसको जोड़ा हुआ है हमें हिमाचल को। तो जो केरला की संस्कृति है उसको जानने का मौका जो हमारे बच्चों को मिल रहा है, जो केरला वाले हैं उनको हिमाचल की संस्कृति को जानने का जो है एक मौका मिल रहा है। तो इसलिए हमारे बच्चे जा रहे हैं। अभी पिछले साल हम सभी जानते हैं कि स्कूल की हमारी गतिविधियां बंद रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कला उत्सव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दूर दराज के बच्चों ने ऑनलाइन उसमें पार्टिसिपेशन अपनी दी और अपने राष्ट्रीय स्तर तक वो हमारे बच्चे चंबा जिला के जो हैं वो गए हैं उसमें। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि बच्चों को आपके गाँव के अंदर जो जितने भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनको मोटिवेट करिए, क्योंकि आप एसएमसी के मेंबर ही नहीं, आप एक विद्यालय की रीढ़ की हड्डी के समान हैं। वो विद्यालय आपका है, सरकारी नहीं है, जैसे पहले भी मंच से यहाँ मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है, वो हमारा विद्यालय है, वो सरकारी नहीं है वो। तो ये सेंस जो है हमारे बीच में आनी चाहिए कि सरकारी विद्यालय नहीं है, मेरे विद्यालय में भेजो। और ये सेंस जब हमारे बीच में आएगी तब जा कर के इसमें जो है और सुधार आएगा
और हमारी इनरोलमेंट भी बढ़ेगी। जैसे इनरोलमेंट बढ़ेगी तो हमारा और भी सरकार का फोकस जो है वो इन विद्यालयों की ओर रहेगा। तो मेरा अंत में ये आप लोगों से निवेदन रहेगा कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम आज जैसे हमारे यहाँ खंड स्तर पर हो रहा है, आप अपने क्लस्टर में भी करेंगे। क्लस्टर में जा कर के जितने आपके स्कूल हैं वहाँ पर उन स्कूलों को इकट्ठा करके उनके साथ उन सब एसएमसी को, क्योंकि वो क्लस्टर में तो आपके नज़दीक के स्कूल होते हैं, उनकी मोटिवेशन करिए। महीने में एक आध बार पूरी एसएमसी को बुला लीजिए, उनको ओरिएंट करिए, उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में उनको बताइए कि आपके क्या ड्यूटीज़ है, क्या आप लोगों का क्या कार्य है विद्यालय के लिए। तो ये सारा थोड़ा सा उनको आपको मोटिवेट करते रहना चाहिए, तभी जा कर के हम एक अच्छे जो एक राष्ट्र का निर्माण जो है वो हम कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं बच्चे राष्ट्र के निर्माता होते हैं, और जब तक हम बच्चों का सही विकास, उनका चहुमुखी विकास, उनका जो एक नैतिकता वाली जो चीज़ें हैं उनके अंदर नहीं डाल पाएंगे, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। हम भवन जितने मर्जी खड़े कर लें, बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े अच्छे विद्यालय हम बना लें, लेकिन जब तक हम नैतिकता वाले बच्चे तैयार नहीं करेंगे, उनके अंदर नैतिकता नहीं भरेंगे, वो आने वाले समय में वो भवन भी एक दिन खंडहर हो जाएंगे। क्योंकि उनको संभालने के लिए चरित्रवान लोग चाहिए। वो चरित्रवान लोगों का विकास जो है वो हम और आप लोग मिल करके करें। यही एक मेरा अंतिम आप लोगों के साथ एक निवेदन है कि इस चीज़ को आप एक मिशन के रूप में लें और एक मॉरलिटी और क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हम लोग सेंटर करें, तो तभी हमारा ये समाज जो है वो ठीक हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ के जो हमारे आयोजक हैं आज के, विशेषकर हमारे ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री दीपक महाजन जी और दोनों BRC EO साहब, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे आज अपने विचार रखने के लिए आपके सामने ये मौका दिया। और इन भविष्य के अंदर भी मैं ये चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो है जो कम्युनिटी से ओरिएंटेड होने चाहिए, उनका आयोजन होते रहना चाहिए, चाहे छोटे से छोटे लेवल पर हो, लेकिन उनका आयोजन जरूर होना चाहिए। एक अच्छा मैसेज समाज के अंदर जाता है, क्योंकि हमारा शिक्षा का जो ये जो काम जो है ये कम्युनिटी से मिल करके ही चलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में आप सभी को बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सर, आपके बहुमूल्य विचारों के लिए पूरा कार्यक्रम रखा गया है, सम्मान समारोह, तो उसकी ओर चलते हैं। तो सर्वप्रथम पेंटिंग कंपटीशन करवाया था। सर्वप्रथम वो हमारे बीच में बच्चे भी हमारे बीच में यहाँ पे होंगे जिन्होंने उस कंपटीशन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान हासिल किया। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमारे मुख्य अतिथि जी से और साथ में BPO और BO साहब और हमारे जितने भी गेस्ट हैं कि प्लीज़ वो सभी इनको सम्मानित करने के लिए आगे आएँ। तो मैं सबसे पहले जो हमारे प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे जो पेंटिंग कंपटीशन हुआ था, उसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो है भूमिका CPS करिया। बच्ची के साथ कोई भी नहीं है और बच्चे एक मिनट जो पहले 700 और 200 पे जो चौथे स्थान पर रहने वाले बच्चे के अकाउंट में डाल दिया जाएगा 2 दिन के अंदर। इसके शुभम क्रिया कौन से तो मिडिल स्कूल में ये कंपटीशन हुआ था, उसमें पहला स्थान प्राप्त किया सुजल GMS ककिया, GMS राष्ट्रीय से दिव्यांग लड़का प्राप्त किया है विकासु GMS टीम। उनके जो अभिभावक आए हैं जो प्राइमरी लेवल पे जो पाठशाला पूरे खंड में प्रथम आई है वो है GPS मंगला। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मंगला के जो अध्यक्ष हैं, पूरी कमेटी जो है, पूरी सारी कमेटी प्लीज मंच पे आए और अपने सम्मान को प्राप्त करें, साथ में दिया जाएगा।
मैं ये बताना चाहूँगा कि मंगला स्कूल जो हमारा स्वर्ण जयंती ग्रामोदय विद्यालय के तहत भी इसका चयन हुआ है और इसका काम भी यहाँ पे लगा हुआ है। और बिल्कुल बिल्कुल जोरदार ताली से उनको किया है। भाई ताली में गुजारिश को दें। इसके बाद जो तालियों से जब हमने एसएमसी की जो ट्रेनिंग कभी पिछले महीने पूरे खंड में की हर स्कूल में जाके, तो बड़े अच्छे हमें ऐसे लोग मिले एसएमसी के जिन्होंने स्कूल के लिए अपनी मेहनत करके स्कूल की जो सुधारा, अपने स्वयं का काम करके वहाँ पे दिन रात हर सामान खुद बिना पैसे के हर सामान स्कूल में पहुँचाया। अब हम अगली काफ़ी दूर दराज का स्कूल है हमारा और उसके बावजूद भी पूरे खंड में ये प्रथम आया है, तो मैं इनको अपने खंड की ओर से बधाई देता हूँ। प्लीज़ आए और अपना जो सम्मान है जोरदार ताली। सर ता देखो थोड़ा। इसके बाद मिडिल स्कूल में जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है वो है GMS पुरा। और मिडिल स्कूल में जो तीसरा स्थान हासिल किया है वो है GMS पुरा। उसके बाद पुरा वाले इसके बाद हमारी अगली कड़ी में जो हमारे हाई स्कूल कैडेट, तो इसके लिए जोरदार तालियां रिक्वेस्ट है। इसी तरह जो हमारे सीनियर एजी परिवार के एसएमसी मेंबर से जो आगे आए वो एसएमसी वाले। हाँ नो डाउट। जो गेस्ट ऑफ ऑनर लोग आए हैं, मैं चाहूँगा मुख्य अतिथि महोदय उन्हें भी स्मृति चिन्ह दे के सम्मानित करें। तो मैं सबसे पहले सर से भी निवेदन करूँगा कि प्लीज़ वो आगे आए। तो सबसे पहले हमारे बीच में डाइट से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इसके बाद जिला कोऑर्डिनेटर श्री दीपक महाजन जी भी है, अधिकारी श्री सम्मान भागवत जी हैं, उनको भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। सुरेंद्र जी भी है, उनका भी स्मृति जी देकर सम्मानित करें सर। और हमारे बीच में जो हमारे उनको स्मृति जी देकर सम्मानित करें सर। बोलो। जो बेस्ट एसएमसी सम्मान समारोह था वो अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है। जिला परियोजना अधिकारी श्री राजेश शर्मा जी उनके साथ आए, हमारे जिला के कोऑर्डिनेटर कविता मैडम और सबीना मैडम जी, हमारे खंड परियोजना अधिकारी, हमारे खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, केंद्रीय मुख्य अध्यापक, कैडेट और जितने भी हमारे यहाँ पे एसएमसी के अध्यक्ष, मेंबर सेक्रेटरीज, यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी का मैं शिक्षा खंड हरदासपुरा की ओर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और भविष्य में भी यही कामना करूँगा कि जब कभी भी आपको
या खंड स्तर से या जिला स्तर से या क्लस्टर स्तर से या स्कूल स्तर पे कभी भी आपको पाठशाला में बुलाया जाता है या किसी इंटरवेंशन के लिए आपको कहा जाता है तो प्लीज़ उस पर भाग जरूर लें, ताकि जितना भी कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान या शिक्षा विभाग की ओर से चलाया जा रहा है वो हमारा जो बेनिफिशियरी हमारा बच्चा है उस तक बिना विलम्ब उस तक पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। और हमने लंच का और भी शब्दों के साथ उसका लंच करेंगे खाने का इंतजाम किया है, तो उन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद। ये पेंटिंग पेंटिंग का सामान है मिडिल वाले भी और दूसरे भी प्राइमरी वाले। मैं सिर्फ